जब तुम्हारा मोहम्मद ईमान लाया बाइबल के ऊपर, और जब तुम्हारे मोहम्मद ने उसको सही कहा, तुम कौन होते हो उसको गलत कहने वाले? सबूत चाहिए? ये लो, सबूत दे देता हूं कि तुम्हारे मोहम्मद ने बाइबल के ऊपर ईमान भी लाया, उसके खुदा के ऊपर भी ईमान लाया, और उसको सही भी बोला। ठटरी बार दे हम। ये लो पढ़ो। यहूदियां यहूदी के कुछ लोग आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर ये कुफ ले आए, और आपने उनके पास बैतुल मदारिस यानी कि मदरसा में आए, तो वो कहने लगे अबुल कासिम, यानी कि मोहम्मद को अबुल कासिम कह रहे हैं, कासिम का बेटा। हम में से एक शख्स ने एक औरत से जिना किया है, आप इनका फैसला कर दीजिए। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक गाव तकिया लगाया, यानी कि एक स्टूल टाइप की चीज लगाई। आप उस पर टेक लगाकर बैठे। फिर आपने फरमाया मेरे पास तौरात लाओ। कौन सी तौरात? जो उस वक्त उनके पास मौजूद थी, यहूदियों के हाथ में थी, जो ना जो तौरात जिसको वो पढ़ते थे, वो तौरात मंगाई आपके मोहम्मद ने। वो तौरात जो उस वक्त मौजूद थी, वो तौरात लेकर के आओ। चुनाचे वो लाई गई। आपने अपने नीचे से गाव तकिया निकाला, यानी स्टूल निकाला, और तौरात को उस पर रखा, और फरमाया मैं तुझ पर ईमान लाया, और इस नबी पर जिस पर अल्लाह ने तुझे नाजिल किया है। फिर आपने फरमाया, तो यहां पर आपके नबी ने उसी तौरात पर ईमान लाया जो बदल गई थी। कब बदली थी सलमान? मोहम्मद के आने के बाद कि मोहम्मद के आने से पहले? कब बदली थी भाई वो तौरात, जरा बताएंगे? जी। हेलो, आ रही है आवाज़? हाँ जी आ रही है। कब बदली थी तौरात भाई? आपने समीर भाई, आपने बिला वजह में इतनी बातें लंबी की। मैं शुरू से ये बात बोलता हुआ आया हूँ। देखिए, मैंने दो बातें बोली थी, आपको अभी बोलूँगा, रिपीट करूँगा, तो जो इतने लोग हैं वो भी ये बात मतलब मानेंगे कि मैंने यही बात बोली थी। मैंने ये बोला कि हम ये मानते हैं, हमारा ये ईमान है कि तौरात, इंजील, ज़बूर ये सारी आसमानी किताबें उतारी गई हैं, ठीक है? लेकिन हम उनकी डिटेल को नहीं मानते, ना हम सच मानते हैं क्यों ना नहीं झूठा मानते। मानते? जब एक तुम्हारा बात रसूल समीर भाई, मोहम्मद मानता कंप्लीट है, कंप्लीट, तुम लेट मी कौन हो ना? कंप्लीट प्लीज। मैं ये लेट पूछ रहा हूँ मी किस बेस पर? कंप्लीट मैं प्लीज। बेस पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग अबाउट किस बेस पर नहीं मानता मैं, भाई? तू जब मोहम्मद ईमान लाया, अरे तू क्यों भाई, नहीं लाया था भाई? एक सेकंड रुक जाओ। मैंने कब बोला कि मैं ईमान नहीं लाया भाई? हमारा तो देखिए, फिर भाई किस कलमा बेस ही पर है। नहीं सुनो ऑथेंटिक सुनो सुनो। मानता है? जब मोहम्मद ऑथेंटिक मान रहा है उसको, भाई तू मोहम्मद से ज्यादा ऑथेंटिक नॉलेज नहीं रखता है क्या? मानते हैं, ऑथेंटिक मैं बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं प्रूफ किया। मैं यही बात आपको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, हमारा तो ये कलमा है कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, कि हम अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी सारी किताबों पर ईमान लाते हैं। समझे? बाइबल भी है उसी हम्म, किताब में से, तो हम बाइबल पर भी ईमान लाएंगे। अगर कोई नहीं लाएगा तो वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। एक बात। ओके और दूसरी बात, ठीक है। अब मैं बोलने दो दूसरी बात, कि मैंने ये बात बोली कि हर वो चीज जो कुरान से मैच करेगा, चूंकि जिना के बारे में जो हद, जिना की सजा कुरान में भी है, तो ये हुक्म तौरात का कुरान से जब मैच कर रहा है ना, और तभी हम उस चीज को मानते हैं। समझ में आई हम्म। आपको बात? ये हाँ तभी मुझे हम तो इस चीज को स्टार्ट से मानते हैं। समझ में आ रही है, बट आपको नहीं समझ अब में एक आ बात रही है सुनो। शायद अब मेरी अभी बात। एक बात, अब एक बात और एक बात समीर भाई, और एक बात। हाँ जी। हाँ आपने अपनी जी। हिस्ट्री में ये बात कही कि यहूद हुजूर को नहीं मानते थे। ये खुद उस बात पे दलील है कि अगर यहूद हुजूर को नहीं मानते थे, तो इस हदीस के हाँ, अंदर क्यों इस बात का तज़किरा है कि वो यहूद हुजूर के पास लेकर आए? क्योंकि भाई आपने अपनी साहब हिस्ट्री में वो ये बात कही ना। उनके हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ उसका जवाब। क्यों बोलिए। लेके आए? वो इसलिए लेके आए बोलिए। भाई साहब, क्योंकि वो उनके हुदूद में रहने वाले थे और वहां के बादशाह थे तुम्हारे मोहम्मद, इसलिए लेकर के आए। बादशाह की हैसियत से, रसूल की हैसियत से नहीं लाए, बादशाह की हैसियत से फैसला कराने के लिए लाए। अब भाई समझ में एक क्यों लेके सेकंड, आए? चलो मैं मान लिया। एक सेकंड के लिए मैं हाँ मान लिया आपकी बात। ये बात बादशाह की हैसियत से लेकर, जब बादशाह की हाँ हैसियत से लेकर आए, तो फिर मोहम्मद हाँ। ने, यानी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब फैसला वो अपनी किताब से क्यों नहीं किया?
ओके, अपनी मैं किताब से अगर फैसला बादशाह क्यों हूँ, नहीं किया? मेरा अपना रूल चलता है, मेरा अपना एक, मान लो एक संविधान है, मेरा एक अपना लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है। तो मेरे पास हाँ कोई हाँ। फैसला कराने के लिए आएगा तो मैं अपने लॉ से करूंगा ना, उसके लॉ से तो नहीं ओके कराऊंगा। ओके ठीक है। ओके, नहीं सुने, हाँ। ये आप जो है ना, सुने मेरी बात सुने। आप जी जो है जी ना बात जी को, जी बोलिए। अब आप गोल गोल घुमा हम्म। रहे हैं। मेरे यहाँ से दो सवाल बनते मैं हैं। घुमा रहा हूँ दूसरा, समीर भाई। अब भाई आप बिल्कुल घुमा रहे हैं, आप हाँ घुमा रहे हैं। अच्छा तो चलो। अभी आपने क्या समीर कहा? भाई। कैसे? एक अच्छा मिनट, रुक जाओ एक एक मिनट सेकंड यार, कोई समीर और ना भाई, बोले, ये एक बताओ मिनट कि यार, कोई कैसे और ना घुमा रहा बोले हूँ। मेरी बात। सलमान, जी जी आप सुनते रहिए। सलमान, आप सुने अब। जी 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 आपने जी। अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि वो बदल गई, तौरात। क्या बदल गई? तौरात जो बाइबिल जो है हम्म। वो बदल गई। कब जी बदली जी है? जी। क्यों? कब बदली देखिए, है? ये तो, ये हमारा भी टॉपिक नहीं है चेंज, वो टॉपिक क्यों नहीं है, क्यों ठीक नहीं है। है? अभी आपने कहा मैं बता बदल रहा गई, हूँ। इसलिए मैं, मानता। अरे मैं इस अगर चीज आप को भी सुन बता लीजिए, दूंगा, अब आपको सुन प्रूफ लीजिए, कर दूंगा अब इस सुन चीज लीजिए, को। सुना कर, सुना भी करें, सुनने से बात समझ में आती है, ज्यादा बोलने से बात समझ में नहीं आती। जब मैंने अभी कहा था अकॉर्डिंग टू बाइबल जितने भी नबी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल में होंगे, तो आपने कहा मैं तो नहीं मानता, मुझे कुरान से दिखाओ। जब आप उस किताब पर ईमान ला रहे हैं और उसके बदलने की दलील आपके पास नहीं है, तो आप क्यों नहीं मानेंगे उसको, सलमान भाई? लेकिन आपकी गुजारिश थी कि मैं कुरान से दिखाऊं। पेश खिदमत है कुरान, सूरह अंकबूत आयत नंबर 27। पैसे खिदमत है आपकी। और हमने उनको इसहाक और याकूब बख्शे और उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी। ले भाई कुरान से दलील, ले मेरी भाई आवाज आ कुरान से रही है दलील। क्या? आपकी बात बड़ी प्यारी हो रही है, कुरान से दलील आपके सामने जी जी। कि बनी एक इसराइल में ही सेकंड एक पैगंबरी सेकंड और किताब होगी, समीर उसके भाई, बाहर नहीं होगी बात। समीर भाई, ये जो आयत है ना, वो वहबना लहू इसहाक व याकूब, ये लहू हम्म। के हमने उनको इसहाक और याकूब दिया, ये किसके बारे में है, हमने इसहाक और उनको दिया? इसहाक और याकूब कौन? इसहाक और याकूब किस में से थे? बनी इसराइल में थे कि बाहर थे? हजरत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे दोनों, बनी इसहाक और इसराइल थे याकूब। कि नहीं थे? बनी इसराइल थे कि नहीं बिल्कुल थे? बिल्कुल बनी इसराइल थे, बिल्कुल बनी तो इसराइल अल्लाह थे। तो कह रहा है कि हमने उनकी औलाद में पैगंबरी और किताब मुकर्रर कर दी, तो अब नबी सिर्फ बनी इसराइल में चलिए। होगा अच्छा भाई, ठीक। बाहर नहीं हो नहीं सकता। नहीं, एक से समीर भाई, एक सेकंड एक सेकंड, ठीक है, एक मिनट आपने सलमान बोल दिया भाई, एक मिनट ये सलमान भाई, रेफरेंस। आपको सदमा लग गया, मैं समझ ठीक। गया, रुक जाओ अब एक मिनट रुक जाओ। हाँ शमीम भाई, आप बहुत अच्छे से समझते हैं इन चीजों को। मेरा आपसे सवाल है, क्या कहिएगा सर? समीर भाई, मुझे इस बंदा से बात करना था थोड़ा देर। हाँ ये है प्रीतिंगर भाई, मैं कराता हूँ आपके बात, पहले जरा मैं शमीम भाई से बात कर लूं। ये भाई कुरान से दलील मांग रहा था, मैंने उसको कुरान से दलील दे दी कि अल्लाह ने याकूब और इसहाक की औलादों में पैगंबरें और किताब मुकर्रर कर दी। तो शमीम भाई, बनी इसराइल में पैगंबर होगा कि उसके बाहर होगा? जी, बनी इसराइल में ही होगा, क्योंकि अल्लाह ने बनी इसराइल को सिर्फ बहुत सारी चीजें कुरान में, मतलब कि बहुत जगह कहा कि या बनी इसराइल अस्कुरू नेमतल्लती अनअमतु अलैहिम, मैंने बनी इसराइल पे बहुत सारी नेमतें दी, और नेमत में रसूल, अंबिया होना, किताब देना, ये सब अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है अल्लाह का, अल्लाह की तरफ से किसी को अपनी किताब देना, अपना नबी भेजना। और अल्लाह ने कुरान में बहुत जगह पे कह रहा है या बनी इस्राइल नेमतल्लती अनअमतु अलैहिम, हमने बनी इसराइल को नेमत दी। और यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे दूसरी जगह तो अल्लाह क्लियर कह रहा है कि हमने याकूब और इसहाक दी, और पैगंबरी और किताब आपके हवाले किया सर। तो बनी इसराइल से होनी जी, चाहिए, बनी मैं इसमाइल का बोलूं तो क्या कोई सवाल ही नहीं। समीर भाई? एक मिनट रुक जाए, एक मिनट रुक जाए इजाजत। आप, मैंने आपको, हाँ एक मिनट रुक जाए, आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दूंगा पूरा, ऐसा नहीं नाइंसाफी नहीं होगी आपके साथ। कुरान से मैंने कर साबित रहे हैं कर आप, दिया। नाइंसाफी कर रहे हैं, कर अब रहे हैं आप। आपने जो बाइबल की बात करी थी भाई, एक मिनट रुक जाए, नहीं अब नहीं आपने जो नहीं बाइबल की समीर भाई, बात करी नहीं, थी। ये आपने गलत हवाला दिया है, मुझे इस पे बोल हाँ लेने गलत दीजिए आप। हवाला है, अच्छा अगर कैसे? ये गलत हवाला, ये कुरान का गलत हवाला है। हाँ जी जी, बिल्कुल आप नहीं, सही कह रहे हैं, गलत कुरान हवाला का। नहीं, देखिए यार रुक ये तो जाए ना, गलत एक बात मिनट होगी, मुझे आप मुझे कंप्लीट, बोलने नहीं यार अब देंगे मुझे तो फिर गलत कंप्लीट बात करने होगी। दे यार। यार मुझे कंप्लीट करने दे भाई।
अब मैं आ गया हूं आपके सामने बाइबल पे भाई साहब। पैदाइश 17 चैप्टर 17 और इसकी वर्ष में आपको पढ़ के सुनाता हूं कि कहा ये कहा गया है कि पैगंबरी सिर्फ और सिर्फ बनी इसराइल में होगी। हाँ जी, पढ़ते हैं जी आगे साहब। और मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो कि अब्दी अहद है वो बांधूंगा। अब्दी अहद मतलब पैगंबरी का अहद, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। अब ये किससे बात हो रही है? ये किससे बात हो रही है यहाँ पर? इब्राहिम से समीर बात। भाई अब मैं बोल लूं क्या? एक मिनट भाई, देखिए, वेट अच्छा वेट। भाई चलिए और मैं ठीक है। तुझको और तेरे बाद तेरी नस्ल को और तुझको तेरे नस्ल को कुन्नियन का तमाम मुल्क जिसमें तू पुरदिश हो ऐसा दूंगा कि वो दायमी और मिल्कियत हो जाए और मैं उनका खुदा हूंगा। इसके बाद कहा, फिर खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तू मेरे अहद को मानना और तेरे बाद तेरी नस्ल पुश्त दर पुश्त इसे मानेगी और मेरा अहद जो मेरा और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान है और जिसे तुम मानोगे वो मानोगे सोया है कि तुम में से हर एक फर्जंद निरेनी का खतना किया जाए आप और तुम बिला वजह अपने में एक टाइम मिनट पार यार, कर रहे हो तुम यार। अपने बदन को मैं टाइम जाया कर रहा हूं? मैं तुमको यहां से बता नहीं, मैं रहा हूं इस कि बात मेरे का, भाई क्या लिखा अगर मैं हुआ इसका है कि इनकार करूं पैगंबरी जो तब है तो वो आप दिखाओगे ना। सिर्फ और अच्छा सिर्फ। समीर भाई, अगर मैं आप अच्छा एक मिनट, बारिश हो रही है अच्छा आप मुझे एक दिखा रहे हो, मिनट मैं एक मना मिनट थोड़ी कर रहा हूँ कि सलमान नहीं हो सलमान रही भाई यार है। मैं फिर सुने आपको सुने बैक स्टेज सलमान भाई करूंगा। सुने। यार मैं फिर आपको आप बैक मुझे स्टेज एक करूंगा बात अगर आप नहीं बताएं कि पढ़ने अगर देंगे। समीर भाई अपनी समीर बात भाई कंप्लीट एक मिनट करना मैं चाह इसको रहे हैं तो कंप्लीट कर आपको लूं। बीच में बोलना जरूरी है? नहीं ये परेशान है, मैं इसको बैक स्टेज करके पढ़ूंगा और फिर हाँ, दिखाऊंगा। इनको बैक स्टेज ही और रखें खुदा समीर ने भाई। इब्राहिम से कहा कि सारी, यहाँ पे सारा नहीं लिखा, ये सारा कहते हैं इब्राहिम की बीवी को, सब उसका नाम सारा नहीं था, पहले सारी था। कहा कि सारी जो तेरी बीवी है सो उसको सारी ना पुकारना, उसका नाम सारा होगा। उससे पहले उसका नाम क्या था? सारी। लेकिन उसको बाद में क्या कह दिया इस खुदा ने इब्राहिम को कि तू उसको सारी ना पुकारना बल्कि उसका नाम सारा होगा और मैं उसे बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा के कौमें उसके नस्ल से होंगी और आलम को बादशाहत उससे आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। तब इब्राहिम सरंगू हुआ, यानी कि ये थोड़ा सा गमगीन हुआ क्योंकि इसने क्या कहा कि सारा से तेरा एक बेटा होगा जिसकी मैं नस्ल को बरकत दूंगा और उसके जो नस्लों में जो है ना मुल्क के दुनिया के बादशाह पैदा होंगे। तो तब ये क्या हुआ, इब्राहिम थोड़ा सा सरंगू या थोड़ा सा मायूस हुआ और हंसकर दिल में कहने लगा कि क्या सारा कि क्या 100 बरस की बुढ़े से क्या बच्चा होगा। यानी इब्राहिम इस वक्त 100 साल का है। वो हंसने लगा, वो कहने लगा यार सारा से कैसे बेटा पैदा होगा, मैं तो 100 साल का हो गया। और कहा सारा को जो 90 बरस की है औलाद होगी। और इब्राहिम ने खुदा से कहा कि काश इस्माइल ही तेरे हुजूर जितना रहे। यानी कि यहाँ पर ये कह रहा है इब्राहिम के जो मेरा इस्माइल है ना, तू उसी के साथ अपना अहद बांध ले, यानी कि उसी की नस्लों में तू नबी पैदा कर और बादशाह पैदा कर। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है कि नहीं, मैं सारा से एक बेटा दूंगा तुझे और उसका नाम इसहाक रखना। क्या कह रहा है? तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरे बीवी सारा से तुझसे एक बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी अहद है यानी कि प्रॉफिटहुड वाला वो बांधूंगा।
और इस्माइल के हक में भी मैं तेरी दुआ कबूल सुनूंगा और मैं उसे बरकत दूंगा। यानी भाई साहब इस्माइल के हक में दुआ तो तेरी सुनूंगा, उसे बरकत तो दूंगा, और उसकी औलादों में प्रॉफिट पैदा नहीं करूंगा। अगर मोहम्मद इस्माइल की औलाद में से है तो वो प्रॉफिट हो नहीं सकता अकॉर्डिंग टू बाइबल। खत्म, फिनिश, टाटा, बाय बाय। क्योंकि जी पैगंबरी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इसहाक की औलाद में होगी, इस्माइल की औलाद में हो नहीं सकती अकॉर्डिंग टू बाइबल। जी सलमान जी भाई। चलिए ठीक है। जी समीर भाई, देखिए आप बार बार ये सोच रहे कि मैं खुतबा दे रहा हूँ, चूंकि मैं एक तरह से समझिए डिफेंड कर रहा हूँ तो मुझे तो टाइम लगेगा ही बोलने में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा बात लंबी होगी तो आप बीच में बोल सकते हैं, ठीक है ना। समीर भाई, आप मेरी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं या आपके साथ जो लोग हैं वो भी, ये दो बातें अलग अलग चीज है। हम ये कहते हैं, हम ये बात मानते हैं कि भाई तौरात उतारी गई है, लेकिन हम उसके डिटेल को नहीं मानते हैं। आपने ये बात बोली कि आपने उस पर हदीस दिखाई और आपने ये कहा कि प्रॉफिट जब मानते हैं तो तुम कौन होते हो इनकार करने वाले, ये बात आपने बोली, ठीक है ना। उसके अंदर भी ये बातें नहीं थी कि भाई इस किताब के अंदर जो जो डिटेल है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बोली हो कि मैं इस पर ईमान लाता हूँ, ये नहीं कहा। ये कहा कि मैं इस किताब पर ईमान लाता हूँ, यानी मैं ये मानता हूँ कि भाई तौरात उतारी गई है। देखिए अब मैं आपको एक हदीस दिखाता हूँ अबू हुरैरा से, उसमें बोलते हैं कि हदीस दिखाने काना से अहलुल पहले किताब। मुझे इसकी दलील दे दे। ये जो अभी आपने बात कही है ना कि ये नहीं कहा हम्म, मोहम्मद ने कि इसके अंदर जो डिटेल उस पे ईमान लाता हूँ, मोहम्मद ने ये कहा जी कहा जी था कि मैं कुरान पे ईमान लाता हूँ। ये कहा जी कहा जी था कि इसके अंदर जो डिटेल है उस पे ईमान लाता हूँ। यही बात अपने जी कुरान पे जी लागू करके मुझे डिटेल दिखाओ कहाँ है। एक एक सुनिए सुनिए, क्या नाम है, सुनाइए। समीर भाई, मैं आप जो मैंने ये बात बोली ना कि हम इसकी बात को ना सच मोहम्मद मानते की हैं ना ऐसी झूठ हदीस मानते दिखा हैं। भाई जिसमें उसने कहा था कि अरे मैं कुरान की एक एक डिटेल पे ईमान लाता हूँ। कहाँ कहाँ है भाई, आप दिखा देखिए दे। ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप, कि आप अपने टाइम पे पूरा बोल ले रहे हैं और मुझे बीच बीच में ही रोक रोक मैं के कह रहे आपको हैं कि अब काउंटर क्वेश्चन ये दे रहा सवाल हूँ। मुझे नहीं, काउंटर क्वेश्चन मेरे बोलने के बाद दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, मैं अभी ठीक है, डन हो आपने गया। मैंने ये बात बोलिए। बोली कि हम तौरात और यानी जो भी बाइबल है हम उसके ना तस्दीक करते हैं, ना उसको सही मानते हैं, ना झुठलाते हैं। ये बुखारी के अंदर हदीस में है। क्यों नहीं हजरत अबू मानते? हुरैरा ने कहा, वही तो पूछ बता रहा रहा हूँ। हूँ, यही बता रहा हूँ कि हमें हमारे प्रॉफिट ने कहा है, बता रहा हूँ कि कान अहलुल किताबी यक़रऊन तौरात बिल इब्रानियती, कि अहले किताब जो थे यहूद, वो तौरात यानी बाइबल को इब्रानी में पढ़ते थे, ठीक है। वही फस्सिरूनहा बिल अरबियती लिअहलिल इस्लाम, और मुसलमानों के लिए अरबी में उसकी ट्रांसलेट तफसीर करते थे, उसको समझाते थे। तो हुजूर ने कहा कि ला तुसद्दिकु अहलल किताबी वला तुकज़्ज़िबूहुम, कि तुम यहूदियों की, अहले किताब की न तस्दीक करो, न उनको सच्चा कहो, न झूठा कहो। वक़ूलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना, बल्कि ये कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाते हैं और जो भी अल्लाह ने हमारे ऊपर नाजिल की है, हम तक भेजी है। ये किसी का माइक गड़गड़ हो रहा है, हम उस पर ईमान लाते हैं। ये समीर बुखारी भाई के जरा अंदर म्यूट है, कर लें। ठीक है। अच्छा। एक बात, और ये एक बात हो गई। दूसरी बात जो आपने ये बात बोली कि हमने नबियों को बनी इसराइल में ही मुकर्रर कर दिया है, उसी में आएगी। आपने कुरान के बारे में वो आयत पढ़ी, वो वहबना लहू इसहाक व याकूब। यहाँ पे ये बात है ही नहीं कि अल्लाह ताला मुसलमानों के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे अल्लाह ताला तस्किरा ही बनी इसराइल का कर रहा है, यहूदियों के बारे में ही ये बातें बता रहा है। तो वो चीज मुसलमान उसको कैसे क्लेम कर सकता है? वो एक स्टोरी चल रही है, एक अल्लाह ताला उनके बारे में बताता है कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब दिया, और मुसलमान ये बात मानता है कि बनी इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा नबी आए, ठीक है। और यही अल्लाह ने उस आयत के अंदर बयान की कि हमने उसके अंदर ये चीज मुकर्रर कर दी कि भाई रसूल जो है वो इसके अंदर आएंगे, और बहुत सारे आए, हम ये मानते भी हैं। एक बात, ये उस बात का भी जवाब ओके, हो गया जो अब आपने कहा। एक मिनट, अब आप अभी मेरी बात एक सुने। सेकंड, आप एक साथ जो है ना एक बहुत लास्ट सारी बात बात। करते हैं। अरे भाई एक नहीं, मिनट, बहुत सारी एक बात मिनट नहीं समीर भाई, यार, रुक आपने जाए जो दो यार। बातें यार कही मैंने सुनते वही क्यों नहीं दो हो? बातें का सुनो। जवाब दिया हूँ। यार यार फिर क्या मैं कह रहा हूँ, देखो अपना कहा, जब मैं ज्यादा बोलूंगा रोक देना। मैं रोक रहा हूँ अभी, आप खुतबा हो गया यार। क्यों इतनी सारी बात एक साथ करते हो भाई? रुक जाओ, सबर करो। सलमान भाई सबर करो, सबर के नाखून लो। इतनी सारी जो बात करते हो ना एक साथ, उसका काउंटर नहीं होता फिर। अभी जो आपने जलेबी बनाई है ना उस आयत के ऊपर, वहां पर ये लिखा है कि हमने पैगंबरी और किताब दोनों इसके अंदर मुकर्रर कर दी, अब इससे बाहर नहीं हो सकता। और आप जो कह रहे हो बार बार
कि हम उसकी इसके डिटेल्स बाहर नहीं हो सकता, मानते। कहाँ लिखा है? मुकर्रर करना क्या होता है? मुकर्रर करना क्या होता है सलमान, कि हमने किताब और पैगंबरी इनकी औलादों में मुकर्रर कर दी, इसका मतलब क्या है? जब मुकर्रर उसके अंदर हो गई है, तय हो गई है, तो इसका मतलब अब बाहर से नहीं आ सकती। यार क्यों इतना जलेबी चलो बनाते हो भाई? एक सेकंड रुक जाओ और वहां समीर पर भाई, इस्माइल का ये नाम नहीं है, याकूब और इशाक का नाम है, इस्माइल का नाम नहीं है। ये आप इस्माइल अपनी का तरफ नाम से नहीं चीज है फिट वहां। कर रहे हो। सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो, वहां ये इस्माइल का चीज आप नाम खुद है, वहां मैं इस्माइल एक का बात नाम है, बताता हूँ। इस्माइल का अरे नाम है। तो मेरे भाई मुझे बोल तो याकूब और लेने इसाक दो। के साथ इस्माइल का नाम नहीं है ना, नहीं है इस्माइल का नाम, आप मुझे तो फिर कहां से मुझे आ गया बोल लेने इस्माइल? दो। हमने ओके, ये बात अब बोला अब क्या नहीं, कि अब उस आपने आयत के बोल दिया, अंदर अब है आपने बोल इस्माइल का दिया, अब नाम? आपका रिफ्यूटेशन नहीं दे रहा हूं मैं। बिल्कुल नहीं, अब आप ये बात कर रहे हो, आप गलत तरीके से उस चीज को मैं पेश कह रहा कर रहे हो हूँ और मुझे कहते हो रिप्यूटेशन कि दे उस चीज रहा को हूँ, मानो। मैं कह रहा हूँ रिप्यूटेशन दे रहा हूँ। तुमने ये कहा है कि तुम उन किताबों पर पूरी तरीके से वो नहीं करते, तुम उनको ना सही कहोगे ना गलत कहोगे। तुम हो कौन जब तुम्हारा नबी ईमान लाया और तुम्हारा कुरान कह रहा है? अब तुम हदीस से बता रहे थे ना, अरे अब मैं हमारे तुम्हें कुरान नबी से कह साबित रहा है, अभी करता हूँ। हदीस दिखाया ना तुमको, अरे चोमू, कुरान से ऊपर है हदीस ही क्या तो तेरा दिखाया। नबी? कुरान से ऊपर है तुम्हारा एक एक नबी? सेकंड एक सेकंड एक सेकंड समीर हदीस भाई, एक तुम्हारी। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। सलमान थोड़ा मेरी सा बात सुनो, यहाँ पे। जी जी जी। एक मिनट रुक, डिफेंस एक मिनट रुक जाओ। इसने ये कहा कि मैंने हदीस दिखाया, ये खुद इनका तय साख्ता उसूल है इस्लाम का, कि अगर कुरान की आयत को कोई हदीस कॉन्ट्रडिक्ट करेगी, वो हदीस बाय डिफॉल्ट जयीफ मानी जाएगी। वो जो तुमने हदीस बताई है ना, उसका नंबर मांग करके अभी स्क्रीन पर खोलूंगा मैं बिल्कुल। उसको, तुम अभी तैयार रहना उसका हदीस का नंबर देने के हम लिए। ईमान वो भी लाते मैं हैं। देखूंगा अभी क्या लिखा जी। है वहां पर। उससे पहले ये देखो कि कुरान क्या कह रहा है। ये तुम्हारे सामने स्क्रीन के ऊपर कौन सी आयत रखी है पता है तुमको? 5 की 68 रखी है, 5 की 68, सूरह माइदा की 68। क्या कह रही है? आप कह दीजिए, ए अहले किताब, किससे कह रहे हैं? आप कह दीजिए अपने नबी से जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। ए अहले किताब, तुम दरअसल किसी चीज पर नहीं, जब तक कि तुम तौरात और इंजील को, जो कुछ तुम्हारी तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है, उसको कायम ना करो। तुम किसी भी चीज पर आ ही नहीं सकते, तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते, तुम कुरान पे ईमान ला ही नहीं सकते जब तक तुम उसको कायम ना करो जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा, तौरात और इंजील। क्या कहोगे भाई? अब फट गई, बोलूं फट गई बोलूं चोली। मैं? नहीं, इस तरह हाँ से भाई, बात नहीं कुरान करे के तो आप खिलाफ बता बेहतर भाई, अब होगा। कैसे जाएगा? समीर कुरान भाई, कह रहा है, आप कुरान कह रहा है तौरात सुनो इंजील सुनो कायम सुनो कर। भाई तू कैसे सुनो कह रहा है कि सुनो नहीं सुनो, करूंगा मैं? आप इस तरह से बात नहीं करो। मैं ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ आपसे, आप भी वैसी बात करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ये फट गई वट गई ये लैंग्वेज मुझे तो नहीं सूट अरे करता, भाई, आपको मैंने करता होगा मैंने तो आप आगे अपने दोस्तों से मैंने करना। आगे मैंने आगे ये भी बोला कि क्या फट गई? मैंने बोला बिल्कुल फट गई चोली। नहीं नहीं, आप वो चोली, आप समझ रहे हो, मैं आप जो बात चोली बोलना पहनते हो चाह रहा क्या? हूँ वो समझ रहे हो, नहीं, ठीक आप है? चोली पहनते हो क्या? तो आप चिढ़ क्यों रहे हो फिर? आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। स्मार्ट नहीं बनने का समीर भाई, मोरालिटी है ना, कुछ भी चीज है ना आदमी, आप अच्छे से बात करो, मैं भी अच्छे से कर रहा हूँ आपसे बात, ठीक मैं है? देखो अच्छे से बात कर देखो रहा हूँ, कुरान देखो की जो समीर आयत भाई, स्क्रीन पर देखो की है ये इसका सब इनकार चीज कर दो, करके, मुझे ये कोई तो सब तकलीफ बात बात नहीं। करने का करके जो वो होता है ना, एक हमारा स्टैंडर्ड वो टॉपिक होता है जो कि वो होता है, अगर अपनी बात कर रहे हैं तो आप उनको अपनी बात पूरी करने दें। आपने बीच बीच में इतना इंटरप्ट करा है, आपने एक सिंगल बात उनको अपने ढंग से नहीं रखने दी अभी तक, भाई मुझे तो है ना? बैक स्टेज पे कर दे रहे हो, अब फिर मैं कैसे बीच में तो इंटरप्ट कर करना दूंगा? पड़ता है यार, करना पड़ता है। आप देखो आपने एक सेकंड, जब एक वो सेकंड दलाइल दे रहे थे, आपने एक भी बात उनको मुकम्मल नहीं करनी थी। बीच बीच में आप बोले जा भाई, रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और सुने 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 बाइबल सुने इतना सुने बड़ा सुने बड़ा पैरा और पढ़ा इन्होंने। एक वक्त पे एक बात रखें। आप क्या दो तीन चीजों को एक साथ मिक्स करके रख रहे हैं, तो उसका अरे फिर मैं एक दो तीन पूरा एक चीज को मुकम्मल कहाँ आंसर रख रहा नहीं हूँ होता। भाई? इन्होंने एक सेकंड रुको रुको, इन्होंने दो चीजें बोली, मैं दो बात कही, हम्म। अभी जवाब दिया था बस। इन्होंने कहा कि भाई हम ठीक है तस्दीक और ठीक है। तकजीब वाली बात, इन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट मानते हैं, हम्म। मैंने वो हदीस दिखाई कि भाई मैं चले अपने से नहीं बोल रहा चले, हूँ, ये एक खुद काम करते हैं, सुने, प्रॉफिट ने एक कहा। काम एक करते हैं, सेकंड एक रुको, काम एक करते हैं, सेकंड रुको। सुन, बोले। हम्म मैं यही बात कर ठीक रहा है, हूँ मैं कि आपको आप मौका जितनी दे भी रहा हूँ आयत सलमान या भाई, अब आप हदीस एक काम दिखाओगे ना, कीजिएगा। देखिए। सलमान भाई सुनिए ना, हम्म मैं आपको बता रहा हूँ, अब आप अब आपको मौका दे रहा हूँ। अब आप मुझे हम्म बताइए, जब आपका खुदा, आपका कुरान तौरात और हम्म इंजील को कायम करने के लिए बोल रहा है, उसको कायम किए बिना हम्म किसी भी हम्म, हक पर नहीं आ सकते वो लोग भी, तो आप जी जी। कैसे उसको डिनाई कर रहे हो भाई? देखिए समीर भाई, मैं एक बात आपको बोलना चाहूँगा कि आप जब उन आयतों को लेंगे जो अल्लाह ताला कुरान में यहूदियों से के बारे में बोलता है, ठीक है? जैसे कि आप इस आयत को लेके मुझसे सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना?
तो आपको वो सारी आयतें मानना पड़ेगा जो अल्लाह ताला ने कुरान में यहूदियों के बारे में बोली है। बात समझ तो में आप आई मानते आपको? नहीं हो? आप मानते नहीं हो? जी जी, मैं आप तो मानता मानते ही नहीं हो हूँ ना, सारी आयतें? मैं तो मानूंगा तो ही, मुझे मैं तो एक मानूंगा आयत ही। ऐसी दिखाओ जहां ये लिखा हो कि अल्लाह ने ये कहा कि तौरात और इंजील जो है वो बदल गए, इस पर अभी ईमान नहीं लाना। दिखाओ कहां लिखा है। अरे ये अच्छा, एक सेकंड रुको। हमसे ये बात कहाँ कही गई है कि भाई तुम तौरात और इंजील के पूरे डिटेल जो उसके अंदर है, जितने अहकाम हैं, उस पर ईमान लाओ? ये कहाँ लिखा गया है बताओ? मैंने काम पे ईमान लाने की बात ही नहीं करी, मैंने झुटलाने की बात करी। उसको झुटला जो रहे हो, उसको झुटलाने का नहीं हुक्म तुमको झुटला रहा कुरान ने हूँ दिया मैं, था। नहीं झुटला रहा हूँ ना, मैंने अभी और कहा नहीं ना झुटला कि रहे भाई हो हम तो फिर उसको। खुद बाइबल, तो फिर बाइबल कह रही है कि नबूवत जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसहाक की नस्ल में चलेगी, इस्माइल की नस्ल में चल नहीं देखिए, सकती। तुम्हारा मोहम्मद झूठा प्रोफेट साबित हुआ। अरे भाई तो ये इसका ऑथेंटिकेशन आप कहाँ से प्रूफ करोगे कि यही चीज अल्लाह ने कुरान में कुरान से कर दिया मैंने, बाइबल के अंदर 29 उतारी की है? 27 से, 29 की 27 से मैंने ऑथेंटिकेशन प्रूफ कर दिया तुम्हारी कुरान से। वहां पे जब आप उसका पीछे से जब उस चीज को जोड़ोगे, वहां पे जिक्र ही, वहां पे अल्लाह ताला जो बात ही बयान मैं कर रहा है 29 वो की बनी 27 इसराइल फिर से यहूदियों को। बोलता हूँ, एक सेकंड रुको, तुम एक उसका सेकंड मुझे रुको, शान रुको रुको, नुज़ूल बता दो। तुम मुझे उसका शान नुज़ूल बता अच्छा दो रुको, 29 की 27 का, बात एक खत्म। सेकंड रुको। सुनो 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 समीर भाई, जब उस आयत के अंदर भाई मैंने आपको 29 बताया, की जब आप 27 अरबी का जानते शान होगे। नुज़ूल बता दे मुझे अरे भाई। मेरे भाई, शान साबित, मुझे नुजुल गलत को आप साबित रखो एक कर दे सेकंड भाई। साइड में। आप शान नुजुल को एक साइड में, सेकंड रखो साइड में। साइड में। मैं एक बात ये बता, ओके, मुझे बोल 29 की लेने दो 27 कम से तफसीर कम। इब्न कसीर के साथ नीचे तुम्हारे सामने है, और इस पर यहाँ की तफसीर नहीं है, तो मैं इसके लिए दूसरी तफसीर लेकर के आऊंगा अब। और ये तफसीर मुझे है बोलने मेरी। दीजिएगा या नहीं यार? मुझे अरे बोलने तो भाई, दो। कितने कितनी कितनी जलेबी बनाएगा भाई, कितनी जलेबी बनाएगा। आप मैंने आपको हर चीज का जवाब दिया है भाई, जलेबी मैं नहीं बना, मैं चूंकि जवाब दे रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा बोलने में। आपका काम तो बस भाई पूछ साहब, लेने का है मैं ना। आपसे ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए मेरे प्यारे मोहतरम मेरे दोस्त। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जब आपके पास इसकी दलील नहीं कि तौरात और इंजील किस बदल चीज गए, की? इसकी दलील नहीं हम्म कि आप उसको डिनाई कर सकते मेरे हैं, भाई इसकी सुनो दलील सुनो सुनो नहीं सुनो, कि नबूवत इस्लाम इस्माइल में में हो हर सकती है, पॉजिटिव चीज की आपका दलील फिर होती दावा है। है मेरी किस बात बेस सुनो। के ऊपर भाई? किस बेस के ऊपर आपका दावा मैं मान लूं? ये बताओ ना मुझे। किस अरे मेरे लिए तो इतना ही काफी है मानने के लिए कि हमारे प्रॉफिट ने बोला है कि भाई ना उसको सच्चा मानो ना उसको झूठा मानो। बस ये कहो कि हम उस पर ईमान लाते हैं। मेरे लिए, मैं मुसलमान हूँ, एज अ मुस्लिम मुझे, मेरे लिए इतना काफी है। बात समझ में आई आपको? अब मैं आपको ये अगली बात ये बताता हूँ कि अब देखो, दीन के अंदर यहाँ पे इस्लाम, क्या लिखा हुआ अभी है, नहीं इब्न अभी, अब्बास क्या लिखते अरे हैं इसकी तफसीर में? यार। एक मिनट यार, इब्न इब्न अब्बास की तफसीर में क्या लिख रहे हैं अंकबूत की 27 के बारे में। हम्म, और फिर हमने ठीक है। अ, उनको हजरत इसहाक, हम्म, यानी हजरत इसहाक और याकूब को इनायत फरमाया, और हमने उनकी नस्ल को नबूवत और किताब और औलाद सालेह के साथ मंसूख फरमा दिया। तो जब उनको मंसूख कर मंसूख दिया और उनकी क्या नस्ल क्या में, क्या है? मुअज्जज अरे भाई फरमाया, यहाँ पे मुअज्जज उर्दू, यहाँ पे उर्दू पढ़ो। उर्दू का दूसरा लफ्ज लिखा हुआ है यहाँ समीर पे, समीर मुअज्जिज। मुअज्जिज, ये मंसूख ही मुअज्जिज नहीं, करना वो होता है भाई। मुअज्जज है, मुअज्जज अब नहीं, मुअज्जज मुअज्जज भी करना भाई है यानी इज्जत वो देना। उसी का लफ्ज है भाई, उसी का रूट वर्ड है मुअज्जज। अरे मुअज्जज समीर भाई, फरमाया कि मुझे उनकी नस्ल ये में सब बातें अंबिया मत फंसाओ इकराम अभी। भी हुए और किताब भी नाजिल हुई, और हमने उनका साले दुनिया में भी इस तरीके पर दिया कि और आखिरत में भी वो हम्म, बड़े हम्म, दर्जे के अंबिया इकराम के साथ होंगे। तो चलिए मेरे ठीक भाई, है, ठीक है। आपके इस इब्राहिम की बात याकूब हो और इसहाक की नस्ल के बाहर नबूवत हम्म, और किताब है ही नहीं भाई। इस्माइल की औलाद में कहां से अरे मोहम्मद हो मेरे गया? भाई, आप इस बात को समझ ही नहीं रहे हो, यहाँ पे साफ क्या लिखा है। और फिर हमने उनको हजरत इसहाक इनायत फरमाया। यहाँ पे किसके बारे में है ये आप अरबी हजरत जानते तो आप इब्राहिम ये बात समझ अलैहिस्सलाम की लेते बात कि हो। वो वहां इस्माइल हजरत इब्राहिम इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौन था? बात हो रही है। इस्माइल कौन था? यहाँ पे इस्माइल कौन था? पूरा चैप्टर हजरत इस्माइल इब्राहिम कौन अलैहिस्सलाम के था? बेटे, हजरत ओके। इब्राहिम और अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और मेरे भाई इसहाक कौन? जाहिल की और बात भाई मेरे भाई करो। इसहाक वो कौन भी था? वो भी वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इब्राहिम ओके, अलैहिस्सलाम के तो बेटे थे। अब मुझे बताइए कि ये जो याकूब है, हम्म, ये इसहाक की नस्ल में है कि हम्म, इस्माइल की नस्ल में है? कौन? याकूब जो है, याकूब अलैहिस्सलाम, हम्म, वो इसहाक की नस्ल में हम्म, है कि इस्माइल की नस्ल में है? ये इसहाक की नस्ल में है।
ओके। तो जब 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 बेटा जो है इब्राहिम का इसहाक, देखो और ये पोता पोते जो है हैं हजरत याकूब, सुनो सुनो हाँ हाँ, यहाँ इब्राहिम के पोते हैं ना हाँ भाई, इसहाक का तो बेटा है ना। जी 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 सुनो हाँ बात हाँ हाँ तो फिर चलो वही तो चलो बता रहा हूँ भाई, इब्राहिम का पोता है, चलो चलो इसहाक का आगे बेटा चलो। है। समीर, तो एक जब मिनट। इनकी नस्ल में नबूवत को तय कर दिया, तो इस्माइल की नस्ल में नबूवत कहाँ से तय आई? कर दिया कहाँ है मेरे भाई, तय करना कहाँ है इब्राहिम की मेरे नस्ल भाई, में हुई तय है, करना कहाँ ओ है। मेरे ये भाई, दोनों तय आप एक करना, सेकंड रुको। मुकर्रर करना क्या होता है? मुकर्रर करना क्या होता है भाई? ओफो, मुकर्रर का मतलब क्या है? मुकर्रर करने मुकर्रर का मतलब करना क्या कहाँ होता है लिखा भाई? है उर्दू? चलो आप अरबी में तो ना सही, आप मुझे उर्दू में ही दिखा दो मुकर्रर करना कहाँ लिखा है। ठीक है, अरबी में तो ओके, आप नहीं, ऊपर की आयत ही दिखाओ पहले, आप ऊपर आयत दिखाओ, ये क्या लिखा है भाई? अरबी ये आयत उर्दू दिखाओ। में जानते हो, ये क्या है भाई? हाँ, क्या, कौन क्या सा? लिखा है भाई? मार्क ये क्या करो, उसको लिखा है मार्क भाई? करो। हमने औलादे सालेह के साथ मुअज़्ज़ज़ अरे फरमाया। ये क्या ठीक है है, स्क्रीन पे जिसको मैंने ब्लू किया है भाई? क्या है ये क्या लिखा हुआ है? वो चीज वो क्यों ब्रैकेट में लिखा हुआ है भाई? ओ भाई मुझे क्या पता क्यों लिखा वो हुआ ब्रैकेट ब्रैकेट में? में अपने क्यों लिखा उलमा को हुआ? मार ला कर लेकर के लाठी, तुम्हारे ये उलमा ने लिखा है कि मैंने लिखा नहीं है? नहीं 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 नहीं, उलमा ने हम जैसे समझदार लोगों के ये लिए लिखा लिखा है क्या? और हम ये ये वर्ड बात क्या? समझ रहे हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये वर्ड क्या है? उलमा वर्ड क्या ने है? हम ये वर्ड क्या अरे है वो भाई? ब्रैकेट में लिखा है ना, ये वर्ड क्या वो है अरबी का भाई? तर्जमा नहीं है। ये वर्ड क्या वो है भाई? ब्रैकेट में इस ये वर्ड क्या देखो है भाई? समीर भाई, ये वर्ड क्या वो है भाई? इसीलिए ब्रैकेट ये में वर्ड लिखा क्या है कि है? अगर आपको ये जाहिल चीज नहीं इंसान, ये पता है वर्ड तो वो क्या है? मैं अरबी ये का पूछ रहा हूँ तर्जमा नहीं है। अबे चूतिए इंसान, फिर तू बोलता है कि तमीज से बात करो। तू कह रहा है मुकर्रर दिखा दो मुझे, मुकर्रर दिखा दो मुझे। ये वर्ड क्या है? मैं तुझसे ये पूछ रहा हूँ, इसलिए ये वर्ड लिखा लिखा क्या है? है, ओ भाई वो ब्रैकेट में इसीलिए क्या लिखा वर्ड है है कि वो सलमान? अरबी का तर्जमा नहीं है, अरबी का ये तर्जमा वर्ड नहीं क्या है, वो है? अरबी का तर्जमा ये नहीं वर्ड क्या है, वो लिखा अरबी है? का तर्जमा। भाग यहाँ से मुझे उर्दू भोसड़ी, नहीं आती है, मुझे उर्दू भाग नहीं यहाँ से आती है, इसलिए मुझे बता दो क्या चूतिया। वर्ड है वो। और दोबारा आई ना इधर, जलेबी बात साला, सर, जाहिल चलिए इंसान। समीर भाई, जी जी समीर भाई, अब हो ये रहा था कि इतनी देर से ये बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, है ना? और ये वन बाय वन अपने पॉइंट को नहीं रख रहे थे, ठीक है? ट्रूथ तो ये डिफेंस भाई, सलमान भाई एक जो मिनट अभी रुके, आए ट्रूथ थे, डिफेंस भाई, एक मिनट रुके, इसकी सारी जलेबी पर निकालता हूं मैं। समीम भाई, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है जिसको मैंने मार्क किया है? ये वर्ड का नाम है मुकर्रर। मुकर्रर, ये एक मीम घंटे से मौत काफ आ रही है उसको रू बोलने में। रे। एक घंटे से बोल रहा है मुकर्रर कहाँ लिखा है, दिखा दे। और जब दिखा दे तो कह रहा है ये इसे पढ़ नहीं रहा, इसे बोल ही नहीं रहा, नहीं बोल रहा इसको एक घंटे से। सर कुरान जो है ना वो मुहावरतन लिखा हुआ है, अगर उसको हेलो और ये जाहिल, और ये जाहिल लोग जो है ना, ब्रैकेट ये जाहिल तो लोग जो है नहीं आकर के यहाँ हमारे साथ लिखा डिबेट करते हैं। इनकी जाएगा। ऐसी की तैसी मारूं जाहिलों की। तो समीर कुरान बात सुनेंगे? का भाईजान तर्जमा बात सुनूंगा, एक मिनट रुकिए, मुझे जरा सीधा पानी सीधा पीने दीजिए, मेरा दिमाग खराब कर दिया उसने। सामिम ये भाई का बात आवाज जी कट जी के आ जी रहा जी है। जी, एक सेकंड रुके, मुझे बोलने दीजिए, है ना? चले समीर भाई, अब मैं आपको बताता हूँ मेन जो उस आदमी का कंक्लूजन था ना, उस आदमी ने एक तो पहली बात वन बाय वन अपने पॉइंट नहीं रखे, ठीक है? दूसरी बात, तरीका बहुत गलत था, आपको अपनी बात उस इंसान ने मुकम्मल करने नहीं दी, ठीक है? बीच बीच में अपनी घुसाया जा रहा था, और वो एक्चुअली क्या कर रहा था कि आप सर अपने मैं पॉइंट्स कह तो रहा अपने हूँ आपके सामने रख रहा था, लेकिन आपकी एक भी पॉइंट को वो कंसीडर नहीं कर रहा था, ठीक है? समीर ये तो बात चले कर भाई, रहे हैं ये कि सलमान जो अभी आया था, 2027 में एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, एक सेकंड। हाँ, मैं, वो भाई साहब जो अभी आए थे उनके सारे उसका मैं 2 मिनट में जवाब दे देता हूँ, इतना लंबा डिस्कशन की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है? तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे यहूदियत में और ईसाइयत में एक क्राइटेरिया होता है जेनियोलॉजी का, नस्ल का, है ना? तो वहां पे लिनेज। बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट, यहूदियों की जो किताब है, वहां पे पूरा उनका एक जनरेशनल रिकॉर्ड दे रखा है कि भाई हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम वो इसहाक की नस्ल से आए थे, तो वहां पे पूरा जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड दे रखा है। और वही सेम चीज हजरत ईसा के साथ न्यू टेस्टामेंट में जाती है, जहां पे
बाइबल की फर्स्ट किताब में 14 जनरेशंस की पूरी जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड दे रखा है, ठीक है, जिससे ये पता चल जाता है कि वो अंबियाओं की नस्ल से आए थे, बनी इसराइल की अंबियाओं की नस्ल से आए थे, ठीक है। लेकिन कुरान और हदीस में जो इनके रसूल अल्लाह हैं उनके बारे में हमें ऐसा कोई जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखने को नहीं मिलता, ना तो कुरान में दे रखा है ना वो हदीस में दे रखा है, जिससे ये चीज साबित वो सही से नहीं कर सकते क्राइटेरिया के साथ में कि भाई जो रसूल अल्लाह थे वो असल में किसकी नस्ल से आए थे। एक तो ये बात, ठीक है। दूसरा ये कि ये बात कर रहे थे कि भाई जो तौरात और इंजील जो नाजिल हुई थी, जो प्रीवियस रिलेशंस थी, इन्होंने एक हदीस का हवाला दिया था कि भाई रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई ना तो तुम उसको झुटलाओ ना तुम उसको मानो, ठीक है। तो कुरान की ही एक आयत है जहां पे ये चीज साफ साफ लिखी हुई है कि कलामतुल्लाह, द वर्ड ऑफ गॉड कैन नॉट बी चेंज, द वर्ड ऑफ गॉड कैन नॉट बी चेंज। और जब कलामतुल्लाह की बात हो रही होती है ना, तब केवल कुरान की बात नहीं हो रही होती। कलामतुल्लाह का मतलब सिर्फ कुरान नहीं होता, कलामतुल्लाह का मतलब तौरात भी होता है और कलामतुल्लाह का मतलब इंजील भी होता है। तो कुरान के ही अकॉर्डिंग द वर्ड ऑफ गॉड कैन नॉट बी चेंज, मतलब के तौरात और इंजील में कोई भी तब्दीलियां नहीं आई है अकॉर्डिंग टू कुरान, ठीक है। और आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान चैप्टर 10 वर्स 94 में कि अगर तुम्हें कोई शक व शुबा हो इस कुरान पे जो हमने तुम पे नाजिल की है तो जाओ अहले किताब से जाके पूछो, ठीक है। तो एक तो ये चीज, ठीक है, इतने लंबे डिस्कशन की हमको जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। अभी भी मेरा चैलेंज है किसी भी मोमेंट को कि यहाँ आए और हमें क्राइटेरिया साबित करके दिखाए जेनियोलॉजी का, अपने रसूल अल्लाह का पूरा हमें जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड दिखाएं, जैसे हजरत तो ईसा के लिए डिफेंस जी, 14 आप जनरेशन जो का रिकॉर्ड जेनोलॉजी दे की रखा है बात वैसे कर ही। रहे हैं, सुनिए, आप जो जेनोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इब्राहिम से लेकर के ना और मोहम्मद साहब तक पूरे 30 नाम, 30 एंसेस्टर मिसिंग हैं। 30 नाम, एक दो नहीं। जो आप पूरी नस्ल लेकर के आ रहे हैं, लिनेज लेकर के आए हैं मोहम्मद को बनी इसराइल में से साबित करने के लिए, इस्माइल की नस्ल में से साबित करने के लिए, मेरे भाई उसके बीच में 30 नाम मिसिंग है, उसको कैसे पूरा करोगे? और ये मैं नहीं कह रहा, ये इब्ने अब्बास ने कहा है, इब्ने अब्बास ने कहा है, और सही ऑथेंटिक हदीस दिखा दूंगा मैं इसके बारे में कि 30 नाम पूरे मिसिंग है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहिम के दरमियान। तो वो नाम जब आपके पास मिसिंग है, आप कैसे साबित करोगे इस्माइल की नस्ल में से? और चलो जैसे तैसे आपने गिर सर पड़ के अगर जैसे तैसे साबित भी कर दिया, भाईजान मैं आपसे बात करूंगा, 2 मिनट तहम्मुल रखना है। अगर आपने साबित भी कर दिया ना, तब भी आप रसूल को नबी साबित नहीं कर सकते, सूरह अनकबूत के आयत नंबर 27 के मुताबिक भी, और बाइबल के जेनेसिस चैप्टर 17 के मुताबिक भी, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि इस्माइल की नस्ल में नबूवत है ही नहीं, इसहाक की नस्ल में, फिर नबी मोहम्मद हो ही नहीं जी सकता जी। किसी भी तरीके और से मुझे। दूसरी बात तो समीर भाई, जी, दूसरी बात तो समीर भाई, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स हमें मिलते हैं जेनियोलॉजी में, तो जो इनके रसूल अल्लाह थे वो अरब थे, ठीक है, अरब थे, ठीक है। तो अरब जो थे, हजरत इब्राहिम की जो तीसरी बीवी थी कथुरा, अरब उनके वंशज थे। अरबी एक अलग नस्ल थी और इस्माइली एक अलग नस्ल थी, ठीक है। वापस से सुनिएगा, मैं बहुत ध्यान ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अरबी एक अलग नस्ल थी और इस्माइली एक अलग नस्ल थी, ठीक है। और जो अरब का जो इलाका है जहाँ पे रसूलुल्लाह रहते थे, वहां पे हमें इस्माइली लोगों के होने के कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं मिलते, ठीक है। इस्माइली लोगों के रहने के रिकॉर्ड जो मिलते हैं वो नॉर्दर्न इजिप्ट से लेके सदर्न इराक तक मिलते हैं, बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इनकी हदीसों के अकॉर्डिंग जो इनके रसूल अल्लाह थे उन्होंने अरबियों को ही इस्माइली समझ लिया था, जबकि इन रियलिटी अरब एक अलग नस्ल थी, इस्माइली एक अलग नस्ल थी, ठीक है। अगर इस क्लेम को इनको प्रूव करना है तो इनको प्रॉपर जेनियोलॉजिकल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, वंशावली उनकी पूरी नस्ल दिखानी जो इनके पड़ेगी। लिए जो इनके लिए जी, ताक़यामत तक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 14 सालों में आज तक कोई नहीं कर पाया। खैर एनीवे, इसको क्योंकि यही हम रिकॉर्ड ही नहीं रोकते है हैं। मेंशन।
हाँ ठीक है, इसको हम ये रोकते हैं, इसको डिस्कशन को हम ज्यादा आगे नहीं लेके जाते क्योंकि वन साइडेड हो जाएगा, हम भी बात कर रहे हैं, जो हाँ कॉलर समीर जुड़ रहे हैं भाई उनके साथ हम कैसे, बात करेंगे। और बाकी सारे जी दोस्त प्रीतंकर कैसे हो भाई, लोग? मैं बिल्कुल ठीक जी ठाक हूँ। जी प्रीतंकर भाई आप कैसे हैं? बोल सकता हूँ सर मैं? जी जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वो बंदा जो जिलेबी घुमा रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बहुत देर से। मैं इस बंदा का बहुत पहला भी 2-3 गलत बात बोला, उसमें उसको सवाल करना था। चलो कोई नहीं, आपने बहुत अच्छे से उसको समझाया। दरअसल देखिए, सर हम जो बात मानते हैं सुने। एक्स मुस्लिम, एक मिनट, हम जो मानते हैं, हमारा सीधी सी बात है, जो ये नबी और रसूल वाला कॉन्सेप्ट ये तौरात में आया है सबसे पहले, ठीक जी है। और जो ये इब्राहिम का, उसको हम टोटल फेक मानते हैं, बकवास है। उसके बिल्कुल। बाद जो उसी की वंशज से जो आगे आके ईसा आया है, उनका जीसस, वो भी यहूदी ने नहीं माना उसको। कोई जो उसका मतलब ओहुआ की तरफ से आया है, ओहुआ की तरफ से या कोई खुदा की तरफ से, उसको भी मरवा दिया, बात खत्म। फिर आया उनका बिल्कुल। मोहम्मद, वो भी वो लोगों ने नहीं माना, और उसको भी मारने का भी प्लान किया था। लेकिन कोई बार जहर बहर जो भी है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मार नहीं पाया। चलो ऐसा भी चला गया दुनिया से। और वो जो बंदा आया था, वो बहुत कुछ कह रहे थे कि वहाँ की यहूदी अपनी जैसे बेटे को अपने बेटा मानने से इनकार ना करते थे, इस तरह उनको रसूल मानने से इनकार ना करते थे। और गलत बात है, मैं उसको बोलने वाला था उसके पीछे का क्या हुआ क्या था, ठीक है। तो और भी वो बंदा 2-3 ऐसा गलत बात कहा। अगर चला गया तो कोई नहीं, और अगर है तो बैक स्टेज में तो मैं उसको पूछूंगा 2-3 सवाल। तो सब जी। बकवास है, ठीक है। प्रीतंकर भाई आप अब 1 मिनट दीजिए मुझे, जरा मैं इन भाई साहब से बात कर लूं। जी आवाज आ रही है जी आपको सर, मेरी? आपका नाम क्या है? मेरी आपका जो नाम लिखा है आपने मेरा बाहर वो तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आपका असली नाम पढ़ता हूँ। पढ़ ली। इरफान साहब। मैं जी इरफान साहब बोलिए। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ। जी आप ये कह रहे हैं कि 29 की 27 में जी। इसहाक को कहा गया है कि उसमें नबूवत मुकर्रर खत्म हो गई। इसहाक का अकेले का जिक्र नहीं है, इसहाक के बेटे याकूब का भी जिक्र है। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि उन्हीं में, इन दोनों में नबूवत बंद हो गई, मुकर्रर हो गई, यही बंद कहना नहीं चाहते हुई, हैं ना? बंद नहीं हुई, ना 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 ना, आपने ये गलत कि सुना है। सर मैं बंद ये नहीं नहीं, कहा, बंद उसमें का मतलब ये नहीं। किताब और पैगंबरी जो है वो या इसहाक और याकूब की नस्ल में मुकर्रर कर दी गई। हाँ, मुकर्रर ये नहीं, उनसे बाहर नहीं जाएगी ना, बंद मतलब उन्हीं में होगी, जी जी उनसे बाहर नहीं जाएगी। जी 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 यही जी जी कहना चाहते बिल्कुल, हैं ना? बिल्कुल ऐसा ही है सर। सबसे पहले कोई भी किसी का भी कलाम हो, आप के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी कलाम हो, उसको पीछे से पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, पीछे पढ़ेंगे, सही कंसेप्ट समझने में आसानी होगी, ऐसा है ना? जी जी ठीक है। ठीक हो गया। तो जी जो आयत आप 29 की 27 पढ़ रहे हैं, उसकी 29 हाँ, की 24 खोलें। 29 की 24 में मैं खोलता हूँ, लेकिन मुझे पहले एक बात बताइए कि जो मेरी बात बाइबल के पूरी होने अंदर या देंगे तो मैं तौरात बात के अंदर बताऊंगा ना। लिखा हुआ है, मैंने कहा है मैं खोल रहा हूँ, पर मेरी बात देखें, तो सुन मैं पहले लीजिए। इस बात पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उसके बाद उधर आएंगे ना, उधर अच्छा ठीक आएंगे। है, ठीक है। ठीक है, मैं पहले इसी कौन सी पर। खोलनी है? 24? 24 खोलनी है हाँ, ना? 24 चले, को रही। मैं 24 से अब इसका सामने रख तर्जमा देता हूँ, ठीक है जी। अब इसका तर्जमा ओ, करना चाहते हैं या मैं करूं? नहीं रुके, मैं 24 लेके आता हूँ, आप खुद कीजिएगा तर्जुमा, ठीक है भाई। सुन लेता हूँ आपका हम्म, आर्गुमेंट, कोई दिक्कत नहीं, हम्म, फिर अगले क्वेश्चन पे जाऊंगा। हम्म। चले 24 आर्गुमेंट। सो ना था जवाब, तो उनकी कौम के लोग जवाब में बोले, तो ये बोले कि उसे मार डालो या जला दो। ना तो इसहाक की कौम ने उनको मार डालने का या जला डालने का कहीं लिखा हुआ है कुरान में या कहीं की दूसरी किताब में, ना तो इब्राहिम को। अब इसमें बात है ना, इसहाक तो और इसमें याकूब और इब्राहिम तीनों का नाम नहीं है शायद के अंदर। इसमें लेकिन आप हिस्टोरिकली देखें तो किन को आग में डाला गया था? कुरान मजीद नहीं में है, नहीं, कुरान सुने, मजीद में है कि इब्राहिम को इब्राहिम को डाला आग गया था, इब्राहिम तो को ठीक है, डाला गया ये था। बात इब्राहिम की हुई ना, इब्राहिम की हुई ना। भाई साहब आप इसका ट्रांसलेशन पढ़ें पहले पूरा, फिर उसके बाद समझाएं, आप बीच में से ना पढ़ें, पूरा तो ट्रांसलेशन पढ़ें। उनकी कौम के लोग जवाब में बोले, तो ये बोले कि इसे मार डालो या जला दो, मगर खुदा ने उनको आग की सोजिश से बचा लिया। जो लोग जी ईमान रखते थे उनके लिए इसमें निशानियां हैं। ठीक है, किनको आग की ठीक हो गया। सोजिश, किस पैगंबर को आग की सोजिश से बताया गया? इब्राहिम की बात हो रही है, आगे बढ़े। हाँ,
तो अब ठीक इब्राहिम है। आगे इसी को बढ़ते चले। अब जो बात हो रही है कि हमने वो इसकी 27 में कि हमने नहीं 24, नबुव्वत एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक एक करके चलते हैं ना। 24 पढ़ लिया आपने, अब 25 पढ़े, हाँ, पढ़े 25। वकाला, अब उसी के बाद और इब्राहिम ने कहा कि तुम हाँ हाँ जो जी। खुदा को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो, तो दुनिया की